नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर पर घंटा हो। हमसे पूछ के रहे दूसरा स्पीड पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में एक स्पीड दिया हुआ है। हमें एक स्पीड कितना दिया, हमें एक स्पीड दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर घंटा। और इस स्पीड से कितना दूरी तय की जा रही है, इस स्पीड से 50 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे दूसरा स्पीड, हमसे पूछ रहे दूसरा स्पीड। और दूसरे स्पीड से भी कितना दूरी तय की जा रही है, दूसरे स्पीड से भी 50 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है। यानी दोनों स्पीड से बराबर दूरी तय की जा रही है। तो देखिए जब दूरी बराबर हो और दो स्पीड दिया हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 गुने एक्स गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई। यहाँ एक्स और वाई क्या होता है, दोनों स्पीड होता है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करके दूसरा स्पीड निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या दिया, 30 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्वेश्चन में एक स्पीड क्या दिया, एक स्पीड दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर घंटा। हमें दूसरा स्पीड निकालना है। ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे 25 में 2 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 30 इक्वल टू 50 गुने वाई बटा हमारा हो जाएगा 25 प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 75 प्लस 3y इक्वल टू, हम y में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5y। अब देखिए इस 3y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। 5y में से 3y माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5y में से 3y माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू 75। यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 में अगर हम 2 से भाग देंगे, 75 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 से जाएगा 3 बार में, हाथ में एक 15 जाएगा 2 से 7 बार में, हाथ में एक दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। ये हमारा हो जाएगा 10 जाएगा 2 से 5 बार में। यानी यहाँ से दूसरा स्पीड क्या निकल के आ गया, दूसरा स्पीड निकल के आ गया 37.5 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 37.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 84 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3 है तो एक्स की लंबाई क्या है। हमसे पूछ के रहे एक्स की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए यहाँ जो है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दोनों ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है और दोनों को पार करने का हमें समय दिया है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का स्पीड दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक का हमें स्पीड दिया हुआ है 84 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का हमें स्पीड दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 136 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में समय क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पार करने का समय दिया 12 सेकेंड। अब देखिए हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं।
लेकिन जो हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया है, और जो यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ रहा है वो किलोमीटर पर घंटा में निकल के आ रहा है। तो दूरी निकालने के लिए या तो हमें इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, या हमें जो समय दिया हुआ है उस समय को हमें घंटा में चेंज करना होगा। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया, हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 12 सेकंड, समय क्या दिया 12 सेकंड। तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए स्पीड में हम समय से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से दूरी हो जाएगा, यहाँ से दूरी हो जाएगा 136 गुने 5/18 गुने 12 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ से टोटल दूरी निकल के आ गया, और ये जो हमारा दूरी निकल के आया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दोनों ट्रेन की लंबाई के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में देखिए y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि x की जो लंबाई है, हम मान लेते हैं कि x की जो लंबाई है वो x मीटर है, x की जो लंबाई है x मीटर है। तो y की लंबाई क्या हो जाएगी, y की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी 2/3, यानी y की लंबाई हो जाएगी 2x/3 मीटर। अब देखिए हम यहाँ से टोटल लंबाई निकालेंगे, हम यहाँ से टोटल लंबाई निकालेंगे। तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल लंबाई हो जाएगा, यहाँ से टोटल लंबाई हो जाएगा 5x/3 मीटर। और यहाँ से हमारा टोटल लंबाई क्या निकल गया है, यहाँ से हमारा टोटल लंबाई निकल गया है 136 गुने 5/18 गुने 12 मीटर। यानी इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 136 गुने 5/18 गुने 12। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 3 से काटेंगे, 18 को, तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 6 बार में। 6 से 12 को काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा। 5 से हमारा 5 कट जाएगा। 136 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 272, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 272 मीटर। यानी x की लंबाई क्या निकल के आ गया 272 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 272 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है, देख आदमी नदी के प्रवाह की विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, तो दोनों ही अवस्था में 5 घंटे समय लगता है। तो नदी की धारा की गति क्या होगी, हमसे पूछ के रहे नदी की धारा की गति पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता है और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दूरी दिया और समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकल के आएगा। अब देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि नाव की जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की जो स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हम यहाँ से धारा की दिशा का स्पीड निकालेंगे, तो धारा की दिशा का स्पीड हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समय कितना लग रहा है 5 घंटा, यानी हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा 28/5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लग रहा है, यानी यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13/5 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ रहे हैं धारा का स्पीड, और हमने धारा का स्पीड क्या मान के रखा है y किलोमीटर पर घंटा, यानी हमसे y का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे y का वैल्यू पूछ रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू, हम इसे अगर माइनस करेंगे तो देखिए 28/5 में से माइनस करेंगे 13/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/5,
ये हमारा हो जाएगा 15/5। अब देखिए 5 से अगर हम 15 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 1.5 बार में। यानी यहाँ से धारा की स्पीड क्या निकल के आ गया, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a + b = 5 और a × b = 3 है तो AQ + BQ का मान क्या होगा। हमसे पूछ के रहे AQ + BQ का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a + b = क्या दिया, 5 दिया है और हमसे पूछ रहे AQ + BQ का मान। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। अब देखिए अगर हम इस साइड क्यूब करेंगे तो हमें इस साइड भी क्यूब करना होगा। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, a + b का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं AQ + BQ + 3 × a × b × a + b = 5 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125। अब देखिए मैं क्वेश्चन में a × b = क्या दिया, 3 दिया है और a + b = क्या दिया, 5 दिया है। तो हम यहाँ a × b और a + b का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, AQ + BQ + 3 × a × b का वैल्यू क्या दिया, 3 दिया, a + b का वैल्यू क्या दिया, 5 दिया, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे 3 × 3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए इस 45 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 125 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से हमारा AQ + BQ = क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और हमसे पूछ के रहा था AQ + BQ का मान। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, मान क्या निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है x² + 1/x² = 23 है, जहां x > 0 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे x³ + 1/x³ का मान पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में x² + 1/x² = 23 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। अब देखिए यहाँ से हमारा x से x कट जाएगा, यानी हम इस साइड 2 ऐड कर रहे हैं। अब देखिए इस साइड अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 2 ऐड करना होगा। अब देखिए 23 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, a² + b² + 2ab के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा x + 1/x = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए x + 1/x = 5 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे x³ + 1/x³ का मान पूछ रहे। तो देखिए हम यहाँ से x³ + 1/x³ का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 3 × 5। अब देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125 और 5 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। 125 में से अगर हम माइनस करेंगे 15, 125 में से माइनस करेंगे 15 तो ये हमारा हो जाएगा 110। यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 110 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की पड़ी त्रिज्या का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे पड़ी त्रिज्या का मान पूछ रहे। तो देखिए त्रिभुज की पड़ी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के पड़ी त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a × b × c बटा 4 × त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए a, b और c क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई। और हमें क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए पड़ी त्रिज्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा।
अब देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि जो ये हमारा त्रिभुज है ये त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोज फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हीरोज फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अब देखिए सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजा की लंबाई का योग करके हम उसमें 2 से भाग देते हैं। पहली भुजा की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। हम इसे ऐड करके इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 10 बार में। यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर एस हमारा कितना निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एस माइनस ए करेंगे, देखिए हम ए मान लेते हैं 9 को, बी मान लेते हैं 6 को और सी मान लेते हैं 5 को। तो देखिए अगर हम 10 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 10 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2 गुने 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए रूट के अंदर 2 5 है और 3 2 है, तो देखिए 3 2 है तो 2 2 में से हमें 1 2 को बाहर लेके आ सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 गुने और 2 5 है तो 1 5 को हम बाहर लेके आ सकते हैं। रूट के अंदर क्या बच गया 1 2 हमारा बच गया। यहाँ से हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल पता चल गया तो हम यहाँ से पड़ी त्रिज्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पड़ी त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए a इंटू बी इंटू सी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 गुने 6 गुने 5 बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हम यहाँ अगर 5 से इस 10 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। 2 से अगर हम इसे काटेंगे 6 को तो ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। अब देखिए हम इस 3 से 9 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 बटा, यहाँ हमारा नीचे क्या बच गया 4√2। यहाँ से हमारा पड़ी त्रिज्या निकल के आ गया 27 बटा 4√2 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल गया 27 बटा 4√2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और असमानांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक असमानांतर भुजा की लंबाई क्या है। हमसे पूछ कर रहे प्रत्येक असमानांतर भुजा की लंबाई पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में समानांतर भुजा की लंबाई क्या दिया है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया। एक भुजा की लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर दिया और दूसरे भुजा की लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि समानांतर भुजा एक दूसरे के बराबर है, यानी ये दोनों भुजा जो है वो एक दूसरे के बराबर है और हमसे पूछ के रहे इन दोनों भुजा का लंबाई पूछ रहे। तो देखिए लंबाई निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई निकालेंगे। अब देखिए ऊंचाई हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजा की लंबाई का योग, यानी ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस का 20 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
30 सेंटीमीटर, और 2 से अगर हम 30 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में। ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर गुने एच इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 15 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, 15 से इसे काटेंगे तो ये 15 से चला जाएगा 12 बार में, यानी यहाँ से हमारा h इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए ऊंचाई हमें पता चल गया, ऊंचाई हमें पता चल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हम लंब डालेंगे और यहाँ से भी लंब डालेंगे, तो ये दोनों जो लंबाई होगी, ये दोनों जो लंबाई होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, और टोटल लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यानी शेष जो बच गया वो हमारा कितना हो जाएगा, शेष जो बच गया वो हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक हमारा क्या बन गया, ये एक हमारा बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें लंब की लंबाई और आधार की लंबाई पता है, तो हम यहाँ से कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, 5, 12, 13 एक हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा 13, यानी असमानांतर भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गया, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने और लंबाई के 2 गुने के बराबर है, का आयतन 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है, दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे दीवार की चौड़ाई पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने के बराबर है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, हमने चौड़ाई को मान लिया 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका 6 गुना, यानी 6 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में लंबाई के बारे में दिया हुआ है कि लंबाई जो है ऊंचाई का आधा है, यानी लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा इसका आधा, यानी 3 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई पता चल गया, तो हम यहाँ से आयतन निकाल सकते हैं, और हमें क्वेश्चन में भी आयतन दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ से आयतन निकालेंगे तो देखिए आयतन हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी यहाँ से हमारा आयतन हो जाएगा x गुने 6x गुने 3x। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आयतन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है 23,958। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 3 बार में, हाथ में 5, ये हमारा हो जाएगा 59 जाएगा 6 से 9 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 55 जाएगा 6 से 9 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 18 जाएगा 6 से 3 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया, देखिए x गुने x करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 3 गुने 3 इक्वल टू 3,993। अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 1 बार में, 3 बार में, 3 बार में, 1 बार में। यहाँ से हमारा निकल के आ गया 1331। अब देखिए 1331 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 1331 को लिख सकते हैं 11 का क्यूब, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 11। अब देखिए हम x क्या मान के रखे थे, चौड़ाई, और हमसे पूछ के रहे थे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ से चौड़ाई क्या निकल के आ गया, दीवार की चौड़ाई निकल के आ गया 11 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है और उनके आयतनों का अनुपात 27:16 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहे। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² इंटू h। अब देखिए जब हम रेशियो निकालेंगे तो देखिए पाई का वैल्यू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, यानी जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा कांस्टेंट तो कट जाएगा, यानी हमें पाई से मतलब नहीं है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें केवल मतलब है r² इंटू एच से। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आयतन का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयतन का रेशियो यानी r² इंटू एच का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 27:16 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे, हमें क्वेश्चन में
त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है, त्रिज्या का हमें रेशियो कितना दिया, त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और हमसे पूछ रहा है ऊंचाई का रेशियो। तो देखिए हमें आर का रेशियो दिया हुआ है तो हम यहाँ से आर स्क्वायर का रेशियो निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस रेशियो का स्क्वायर करना होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9:4। अब देखिए अगर हम आर स्क्वायर इंटू एच में आर स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एच का रेशियो निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा ऊंचाई का रेशियो निकल के आ जाएगा। ऊंचाई का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 27 में भाग देंगे 9 से और 16 में भाग देंगे 4 से। तो देखिए 27 में 9 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 16 में 4 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, ऊंचाई का हमारा रेशियो निकल के आ गया 3:4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 2 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे एवं 1 हरी गेंदे हैं। एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है एवं उस गेंद के पीला रंग के होने की प्रायिकता 5/9 है, तो x का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे x का मान पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में प्रायिकता कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रायिकता कितना दिया, हमें क्वेश्चन में प्रायिकता दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रायिकता दिया हुआ है 5/9। अब देखिए हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते हैं तो हमारा प्रायिकता निकल के आता है। अब देखिए हम यहाँ कुल जो है संभव परिणाम निकालेंगे तो देखिए यहाँ टोटल गेंद कितना है, 2 लाल 5 पीली और 1 हरी गेंद है, जिसमें से एक गेंद को यादृच्छा निकाला जा रहा है, एक गेंद को यादृच्छा निकाला जा रहा है। अब देखिए x का वैल्यू अगर हमें पता होता तो हम यहाँ से कुल जो है संभव परिणाम निकाल सकते थे। अब देखिए हमें x का वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ कुल संभव परिणाम नहीं निकाल सकते। अब देखिए कुल अनुकूल परिणाम निकालेंगे तो जो एक गेंद निकाला जा रहा है वो गेंद कैसा है, पीला रंग का है, और टोटल पीला रंग का गेंद कितना दिया, 5 दिया है, यानी कुल जो है अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5C1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से कुल जो है अनुकूल परिणाम क्या निकल के गया, 5 निकल के गया। और हमें क्वेश्चन में प्रायिकता क्या दी, 5/9, यानी प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते हैं। यहाँ भी अनुकूल परिणाम कितना है, 5 है, और यहाँ से हमारा कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है, यानी कुल संभव परिणाम यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए कुल संभव परिणाम हमें पता चल गया 9, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे ऐड करेंगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम x के जगह कितना रखें ताकि ऐड करने के बाद हमारा 9 निकल के आ जाए, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।